सरकार ने लोन भी दे रखा है। 10,000 का खत्म हुआ, 20,000 का दिया है, 20,000 का खत्म हुआ, 50,000 का लोन दिया। पटरी वालों को लोन भी दिया। लोन दिया। अब ये सोचो जब ये दुकान नहीं लगेगी तो वो बेचारा लोन कैसे भरेगा। जी लोन दिया था हमें मोदी जी ने। भाई ये पटरी वाले भाई लोग हैं और आप देख सकते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो पटरी वालों के लिए क्या मदद कर रही है। आप खान चाचा एक बार बताइए जरा क्या। भाईजान मोदी जी ने सबको लोन दिया था और फिर दोबारा भी मिला है लोगों को, मैंने नहीं लिया। अच्छा। हाँ मिला है। आपको जरूरत नहीं होगी। हम जरूरत नहीं थी, मैंने लिया नहीं। हाँ, अब जरूरत है, अब देंगे फिर ले लो हमें। अब परेशानी है, जब नहीं थी जब लिया नहीं। मोदी सरकार तो कह रही है मुसलमानों को तो कुछ देती नहीं, ऐसा मुसलमान ही बोलते हैं। सुनो सारे एक बराबर हैं। ये लोन फ्री दे रहे हैं, लोन फ्री दे रहे हैं। भाई देखो लोन तो एक कर्ज है, समझिए बात। वो आप एक कर्ज ले रहे हैं। आप आपको सुनो मेरे, आप मुझे 10,000 का लोन दे रहे हो तो आप 10,000 में से 11 ले रहे भी तो फायदा किसका है? तो मान लीजिए एक साल तो बरत रहे होगे पैसा, एक साल तो बरत ही रहे हो। एक साल में फायदा किसका है पहले ये बताओ। अभी सरकार जो है मतलब एक साल में 1,000 रुपए ले रही है और जो बाहर से आप मार्केट से कोई पैसा लेता है वो तो महीने में 1,000 ले लेता है भाई साहब। महीने में 1,000 भी लेता है, 200 भी नहीं। तो यहाँ 1,000 रुपए गांजे में उड़ा दे रहो, सट्टे में उड़ा दे रहो, जुए में उड़ा दे रहो, दारू में उड़ा दे रहो। 250 रुपए दिखे में तुम्हारी चीज वहाँ खड़ी सेफ्टी खड़ी रहेगी, वो मंजूर नहीं है। यहाँ खड़ी कर देंगे चोरी हो जाएगी, 4,000 5,000 की ठेली चोरी हो जाती है, मगर 250 रुपए देके वहाँ खड़ी नहीं करते, ये मंजूर नहीं है। जब तक आप नागरिक थे, जब तक आप वोट दे सके, जब तक नागरिक थे, जहाँ आपके वोट पूरे हो गए आप घुसपैठिया हो। क्या हो घुसपैठिया हो गए आप। मैं घुसपैठिया हूँ तो मेरे वोट से जो जीते हो तो आप भी तो जीते नहीं हो ना, ये भी तो समझो। तो आप भी चोरी से जीते हो। हमें दिक्कत है प्रशासन से, जो प्रशासन काम नहीं अच्छे कर रही है। पार्क है, इनका हाल देखो, एक बार पार्क में नजर दिखाए, यहाँ लोग खाली नशा ही नशा करते हैं। बच्चों का पार्क है, देखो इनका हाल देखो, यहाँ बच्चे क्या करेंगे। कुछ तो ऐसी क्वालिटी है प्रधानमंत्री में जो गालियाँ बकरी पब्लिक क्यों बकरी है। और आपने देखा होगा 5 स्टेट में लगातार जीत भी रही है, सरकार भी बना रही है बराबर। भाई साहब अपने हिंदुस्तान मतलब मेन चीज दिल्ली है, दिल्ली से ही सारा दामोदार चल रहा है। दिल्ली बाजी परेशान है तो पूरा मुल्क परेशान है भाई साहब। दिल्ली वासियों ने 20 साल बाद जो सरकार बनवाई है। कहाँ बनवाई है, किसने बनवाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। दिल्ली में आपको पता होगा कि लगातार अवैध अतिक्रमण पर एक ड्राइव चलाई जा रही है, जहां पर कब्जादारियों को हटाया जा रहा है। ये कार्य दिल्ली में जब से हो रहा है, जब से भाजपा की सरकार बनी है, और काफ़ी सारा परिवर्तन देखने के लिए यह मिला है कि अवैध अतिक्रमण दिल्ली में जो है नहीं बख्शा जाएगा। उसी की उस मुद्दे पर बात करने के लिए अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, मेरी मौजूदगी आज दिल्ली के सीमापुरी इलाके में है। सीमापुरी वही इलाका है जहां पर अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अवैध अतिक्रमण को दिखाने के लिए एक पत्रकारों के साथ हमला भी हो जाता है, और दूसरी साइड उसके बाद एक्शन होने के बाद भी यहाँ पर देखिए किस तरह देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो सीमापुरी वह इलाका है जहां पर लोग बाग अपने काम धंधे को करने के लिए अक्सर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं कि अपना काम शुरू वो एक खोली से करते हैं और वो धीरे धीरे जो है फुटपाथ पर जो है काम आ जाता है। जैसा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। सही है भाई। क्या नाम है दादा आपका? ईदुल है जी ईदुल 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 जी, एक छोटा सा सवाल यही है कि दिल्ली में जो है जो अतिक्रमण है, इस पर काफ़ी सारा जो है खबर आपको सुनने के लिए मिलती रहती होंगी। सीमापुरी पे अतिक्रमण का जो है ज़्यादा लोगों को प्रभाव दिखता है, जैसे वहाँ कूड़ा है, इधर कूड़ा है। तो बतौर सीमापुरी के निवासी क्या सोच रखते हैं कि ये साफ़ होना चाहिए, ये हटना चाहिए? क्या आपकी एक राय है? साहब ये जो गंदगी कर रखी है तो साफ होना चाहिए कि ये हर किसी को, हमारे को क्या किसी और को भी अच्छा नहीं लगता। जी सर। ये आपको भी नहीं लगेगा और जो वहाँ रहते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर क्या है उनकी काम है, मजबूरी है कि शुरू से वो वही काम करते हैं। अब वो उनका घर का कूड़ा नहीं है, वो समझ लो कोई सोसाइटी का घर का जो कूड़ा है, जो पैसे वाले उनके घर को कूड़ा उतार के उसमें से कागज़ पिन्नी अलग करके प्लास्टिक करके वो अपना घर चला रहे। गंदगी उनकी भी नहीं है क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर उनके पास जगह होता तो रोड पे गंदगी क्यों करते, ये भी सोचो। भाई आपने मजबूरी कहा, बिल्कुल सही बात है, सबको काम करने का अधिकार है, लेकिन आपने देखा होगा फुटपाथ फिर आधी सड़क तक जो है वो आ जाता है। ये उनकी गलती है, ये हम बोलेंगे ये उनकी गलती है। जो उनका सीमा है, जहाँ तक उनका काम करने का अधिकार है वहाँ तक वो काम करे, तो किसी को भी तकलीफ ना हो, ना हमको ना उनको ना किसी को भी तकलीफ ना हो, सरकार को भी तकलीफ नहीं होगी। मगर तुम उससे हटके तक काम करोगे तो आपको भी हमको भी तकलीफ होगी, चलने वालों को भी तकलीफ होगी, और चलने वाले आपकी कंप्लेंट करेगा। हम नहीं करेंगे, चलने वाला कंप्लेंट करेगा। आपका पड़ोसी आपकी हाँ, वो कंप्लेंट करे कि साला गंदा काम करता, साला गंदा बन के रहता है, यही बोलेगा कि वही आपकी बुराई करेगा। तो फायदा क्या, इससे अच्छा हम वो काम गंदा कर रहे हैं मगर साफ बन के रहे। हाँ, भंगी बन के कमाए, राजा बन के खाए, कोई नहीं बोलेगा। काम हम जिसको कबाड़ा देते उसको बोल भाई अगर तू हमें माल रखने का जगह देता है तो हम तेरे को कबाड़ा देंगे, नहीं तो तेरे को नहीं देंगे, हम दूसरे को देंगे। साफ सीधी बात है, ये बात करे, नहीं तो उसको माल ही मत दो। जो रोड पे रखने के लिए जगह दे रहा है, जो दुकान पे रखने के लिए जगह दे रहा है, जो गोदाम पे रखने के लिए जगह दे रहा है, आड़ पे रखने के लिए जगह दे रहा है, उसको माल दो।
हमारा कहना ये है, ठेली पटरी जो है तुम्हारी रेड ये ठेली है वो है, तुम रोडों पे ना खड़ा करो। ईदगाह में 250 रुपये महीना लेता वहाँ खड़ा करो। तुम 250 रुपये बचा रहे हो, यहाँ 1000 रुपये गांजे में उड़ा दे रहे हो, सट्टे में उड़ा दे रहे हो, जुए में उड़ा दे रहे हो, दारू में उड़ा दे रहे हो। 250 रुपये ईदगाह में तुम्हारी चीज़ वहाँ खड़ी सेफ्टी खड़ी रहेगी, वो मंजूर नहीं है। यहाँ खड़ी कर देंगे, चोरी हो जाएगी। 4000 5000 की ठेली चोरी हो जाती है, मगर 250 रुपये देके वहाँ खड़ी नहीं करते, ये मंजूर नहीं है। अच्छा खान साहब, मैं बात करूँ यहाँ का जो फुटपाथ पे जो है लोग यहाँ पर भी जो है रोजगार कर रहे हैं, यहाँ को लेकर एमसीडी का क्या कहना है? किस तरीके से वो आपको सहयोग करती है या हटवाती है आप लोगों को? मेरा खुद यहाँ का ठिया देखो, सामने ठिया लगाता हूँ, मेरे को 27 साल पुराना ठिया है। सहयोग करती है हमारे साथ। कभी कोई ऐसी बात होती है तो पहले बता देती है कि भाई कमेटी आने वाली है, आप दुकान मत लगाना। हमारा कभी कोई नुकसान नहीं हुआ कि इसकी बुराई क्यों करें। मेरे 27 साल मुझे हो गए वहाँ बैठे बैठे, अपने भी बच्चे पाल रहा हूँ। मेरे पापा ने 25 साल गुजार दिए, अब कुछ साल मैं गुजार दे रहा हूँ। अभी हम मतलब यह है कि जो है एमसीडी वाले वो ये कहते हैं कि आप आराम से कार्य करिए, कोई कुछ आए तो आप हटा लेते हैं। हाँ, मगर हमारे कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम जो है सरकार अभी जो कमेटी की आ रही है, अभी देखो 2 दिन लगातार दुकान नहीं लगी कमेटी के चक्कर में। अब ये सोचो यहाँ पे पटरियों में किसी के घर चल रहे हैं इसी से, और सरकार ने लोन भी दे रखा है। 10,000 का खत्म हुआ, 20,000 का दिया है, 20,000 का खत्म हुआ, 50,000 का लोन दिया। पटरी वालों को लोन भी दिया है? लोन दिया। अब ये सोचो जब ये दुकान नहीं लगेगी तो वो बेचारा लोन कैसे भरेगा? कमेटी चल रही है, कमेटी कैसे भरेगा? घर का किराया है, घर का किराया कैसे चलाएगा? बच्चा अपना कार गुजार के। अब ये 2 दिन पटरी बंद रही, तीसरे दिन खुला है। आप एमसीडी यहाँ पे एमसीडी द्वारा लाइसेंस दिए हुए दुकान, यहाँ पर दुकान करने के लिए। हाँ, लाइसेंस भी है, मोदी सरकार लोन भी दिया है। तो भैया यहीं से कमाएंगे, जब ही तो चुकाएंगे। बस यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं कि सीमापुरी की ये पटरियों पर काम करने वाले भाई लोग हैं, ये सभी यहाँ पर जो है मौजूद काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर जो है परमिशन, ये बता रहे हैं कि परमिशन लेकर जो है कार्य करते हैं। इनको सरकार लोन भी जो है देती है, ऐसा ही है भाई साहब? जी। अच्छा, जब परमिशन देती है तो हटाने की क्या परेशानी आती है? हटाती बस इस वजह से थोड़ी कहीं जैसे इनके कूड़े कबाड़े के चक्कर में सफाई करने आती है तो मूड का भरोसा नहीं होता कि इधर भी भीड़ लग रही है, हटा दो। तो इस वजह से पहले सावधान कर देते तुम हटा लो अपना, कि हमारा भाई उनका माल खरीदा हुआ है। हम पूरा लाड वाड लाते खरीद के, तो फ्री का तो आता नहीं है कि पैसा लगा के माल ला रहे हैं। अब सरकार जब लोन दे रही है तो वो भी तो कुछ सोच समझ के दे रही है कि बंदा कमाएगा, हमें भी देगा, अपना परिवार भी चलाएगा। अगर सरकार ये नहीं सोचती तो लोन नहीं देती। अब हमारे सामने वाला 50,000 का लोन ले रखा है, 10 का खत्म हो गया, 20 का खुद ही ऑफर आ रहा है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है। अब एक भर देगा 1 लाख का ऑफर आएगा। अच्छा हो गया। हाँ, उसका ठीक है खान साहब, ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये वही पटरी वाले हैं जिनसे अभी बातचीत करी। ये भी भैया, आप कितने साल से लगा रहे हैं दुकान यहाँ पर? तो हमारे तो पैदाशी यहाँ की। अच्छा, मतलब आप काफ़ी 10-12 साल से यहीं? जी, हमारा पैदाशी यहाँ की। तो आपके साथ क्या बर्ताव है? एमसीडी वाले क्या बोलते हैं आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोलते। हाँ, लगा देते हैं सब, जैसा चल रहा है ऐसे हम भी चल रहे हैं उनके साथ। जब बोलते कुछ, कोई अधिकारी आते हैं, जैसे कि बता देते कि अधिकारी आ रहे हैं, सफाई कर दो, तो ऐसे परमिशन लेकर ही जो है आप कार्य करते हैं? जी। कोई हफ्ता भी जाता है क्या? नहीं सर, हाँ कभी कभी जैसे कोई आ गया, जैसे ठेकेदार होते हैं आ गया, जैसे अधिकारी हफ्ता पानी दे देते हैं। ठीक है, ये लोग जो है सरकार इन्हें लोन भी देती है कार्य करने के लिए। सीमापुरी का इलाका है, आपको दिखा दें कि साफ तौर से जो है फुटपाथ पर जो है लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी जो है पालन पोषण ये लोग यहीं से ही करते हैं। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में दिखाने की कोशिश करूँ तो हर तरफ से जो है ये सीमापुरी जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, और इन लोगों का कहना ये है कि ये जो अपना कार्य कर रहे हैं परमिशन से करते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी आती है, समस्या भी आती है। भैया, आपका क्या नाम है? आशीष नाम है। आशीष नाम है। तो ये आपकी दुकान है या किसकी? अच्छा, आपकी है। भैया, आपका क्या नाम है भाई साहब? अख्तर अली। अख्तर, कब से लगा रहे हैं दुकान? मेरे को 2 साल हो गए, मेरे पापा लगाते थे पहले। तो परमिशन है या जुगाड़ पानी से लगाते हैं? परमिशन है। मतलब किस टाइप के? पढ़ा पड़ा है। अच्छा कार्ड बनाया सरकार की तरफ से, लोन वोन दिलवाया था, सब है, अच्छा। पूरी प्रूफ है हमारे पास। तो मतलब यह है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं है, बस दिक्कत ये जो कूड़े जो इनके कूड़े जमा करते हैं ना, तो इनके कारण यहाँ भी सरकार अपनी बुलडोजर चलवा देती है। बस यही दिक्कत है। हाल ही में यहाँ सीमापुरी पर कई बुलडोजर चलाए कल? हाँ, कल चला, यहाँ पे चला अंदर, ये सामने सामने सफाया करा? सफाई करा, यही चीज़ है। चलिए ठीक है भाई,
थोड़ा प्रशासन से हम थोड़ा दिक्कत है, हमें दिक्कत है प्रशासन से, जो प्रशासन काम नहीं अच्छे कर रही है। पार्क है, इनका हाल देखो, एक बार पार्क में नज़र दिखाए, यहाँ लोग वहाँ खाली नशा ही नशा करते हैं। बच्चों का पार्क है, देखो इनका हाल देखो, यहाँ बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को बीमारी हो जाएगी इस पानी में खेलेंगे कूदेंगे तो। बाकी यही है कि नशे का जो है लोग जो असामाजिक तत्व है वो ज़्यादा यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पे चोरी छकारी ज़्यादा होता है, हमें भी दिक्कत होती है, हमारे ऊपर भी आते हैं लोग। चोरी चकारी जो है सही होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होती है, कानून व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। सही बात है भाई। ये फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं, बता रहे हैं परमिशन लेकर ये लोग जो है कार्य को अंजाम देते हैं यहाँ पर एमसीडी से, और इनको हटा भी देते हैं कभी कभी, क्योंकि वैसे तो फुटपाथ पर ही ये लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके की वो फर्जी जो है परमिशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें तो एक खान चाचा और है यहाँ पर। खान चाचा, लगातार फुटपाथ वालों पर जो है बातचीत आ रही है, आप क्या संतुष्ट हैं या क्या परेशान हैं थोड़ा? मैं तो इतना जानता हूँ, गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब को जितना परेशान कर लो उतना बढ़िया है। मालदार मजे ले रहे हैं, गरीब गरीब हो जा रहा है, काम धंधे नहीं रहे भाई। एक टाइम खा रहे एक टाइम नहीं खा रहे, ऐसा चल रहा है। सच रियल बता रहा हूँ मैं आपको। पहले काम था, सुबह 100-200 मिल जाते थे, अब दोपहर तक तीन देख रहा हूँ यहाँ ठंडा ही पड़ा है काम नहीं है भाई साहब। 200-250 रुपये बड़ी मुश्किल से ले आ रहे हैं लगा लो, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर एमसीडी और कमेटी का क्या जो है वो है आप लोगों के प्रति, जो मतलब प्यार कह लें या फिर बर्ताव कह लें? पुलिस वाले बेचारे जब बोलते हैं हटा लो हटा लेते हैं, एमसीडी जब बोलते हैं हटा लो हटा लेते हैं। हाँ, जब बोलते हैं हटा लो हटा लेते हैं, जब बोलते हैं लगा लो लगा लेते हैं। किसी तरह कोई परमिशन भी दी जाती है आप लोगों को? सर लाइसेंस बने हुए हैं हमारे पटरी के। क्या बात है। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो है पटरी वालों का, ये जाहिर अहमद जी हैं, और ये जाहिर अहमद का जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पटरी वालों का जो है लाइसेंस होता है, और यही होता है कि पूरे प्रूफ के साथ कार्य करना। और मोदी जी ने लोन भी दिया था हमें। अच्छा। हाँ, पटरी वालों को सबको लोन भी दिया था 10-10 हज़ार रुपये। क्या बात है, मोदी जी ने लोन दिया? जी जी, लोन दिया था हमें मोदी जी ने। भाई ये पटरी वाले भाई लोग हैं, और आप देख सकते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो पटरी वालों के लिए क्या मदद कर रही है। अब खान चाचा एक बार बताइए जरा क्या। भाईजान, मोदी जी ने सबको लोन दिया था, और फिर दोबारा भी मिला है लोगों को, मैंने नहीं लिया। अच्छा। हाँ, मिला है। आपको जरूरत नहीं होगी? हाँ, जरूरत नहीं थी, मैंने लिया नहीं। अच्छा। हाँ, अब जरूरत है, अब देंगे तो फिर ले लूँ मैं। अच्छा। अब परेशानी है, जब नहीं थी जब लिया नहीं। तो मोदी सरकार तो कह रही है मुसलमानों को तो कुछ देती नहीं, ऐसा मुसलमान ही बोलते हैं। सुनो, सारे एक बराबर हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सबने जिताया है। कभी कोई जीता है कभी कोई जीता है, जिसने जैसा काम करा उसका ऐसे ही नाम हुआ है। समझ रहे हो? अब मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं वैसा नाम हो रहा है। जो उनसे पहले पार्टी आई थी जिन्होंने जैसा काम करा उनका ऐसे ही नाम हुआ है। अब ये तो बात है, जैसा आप काम करोगे वैसे ही नाम होगा ना। खान चाचा सबसे बड़ी गद्दी के मालिक हैं इस वक्त, वजीर आजम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या एक सोच रखते हैं आमतौर से, क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे मैं हिंदू हूँ, आप में मेरे में एक नफरत है, एक खटास है, और मोदी जी के प्रति मतलब मुसलमानों को कोई प्यार ही नहीं है, मतलब ऐसा जो है बातें 3-4 सुनते हैं। हम तो इतना जानते हैं भाई, जितने मुंह उतनी भाषा है, ठीक है ना। सबको मालिक ने अकल सोच अलग अलग दी है, और जो जैसा देख रहा है वैसे ही कह रहा है। जो हम पे बीत रही है हमने आपको बता दिया, रियल ये है। तो प्यार है आपको मोदी? अरे भाई, मोहब्बत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जैसा चाह रहे हैं वो वैसे ही हो रहा है। वो गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ दे रहे हैं, और विकास तो हो ही नहीं रहा है, मेरे को इतना मालूम है। गरीबों को लोन भी तो दे रहे हैं। तो वापसी भी तो लिए हैं ना, ये तो है नहीं हमने दिए नहीं, हमने दिए हैं वापसी रिटर्न, ऐसी बात नहीं है। लेने के बाद वापसी भी तो दिए हैं। ये है, लोन फ्री दे रहे हैं, लोन फ्री दे रहे हैं। तो भाई देखो, लोन तो एक कर्ज है, समझिए बात को, वो आप एक कर्ज ले रहे हैं। आप आपको सुनो मेरे, आप मुझे 10,000 का लोन दे रहे हो, तो आप 10,000 में से 11 ले रहे भी तो फायदा किसका है? तो मान लीजिए 1 साल तो बरत रहे होगे पैसा, 1 साल तो बरत ही रहे हो। 1 साल में फायदा किसका है पहले ये बताओ। अच्छा, अभी सरकार जो है मतलब 1 साल में 1,000 रुपए ले रही है, और जो बाहर से आप मार्केट से कोई पैसा लेता है वो तो महीने में 1,000 ले लेता है भाई साहब। महीने में 1,000 भी लेता है, 200 भी लेता। मैं वो बात मैं मानता हूँ, फायदा किसका है ये बताओ। सरकार का फायदा है ना। नहीं देखिए, सरकार 1 साल बाद फायदा ले रही है, 1 साल तक तो आप भी बरत ही रहे ना। 5 अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो सारे ये रो रहे हैं देखो, अच्छा अभी तो बहुत दूर है। अच्छा, आपने लिया है लोन क्या? मैंने नहीं लिया, अभी तो 1 साल बहुत दूर है, अभी तो 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में रो रही है तो। अच्छा सुनिए, जो लोन ले लिया तो क्या क्या परेशानी आ रही है ये भी बताइए फिर। मैंने तो भाई लिया नहीं। आप कह रहे हो कि ये परेशान है, आप परेशानी नहीं बता रहे आप। तो अब देखो ना, ये काम नहीं है, क्या है परेशानी? परेशानी है, काम नहीं है। मैं काम देखिए उसकी देन है, काम नहीं नहीं, एक चैन बनी होती है, कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना भाई। अब भाई अमीरों से तो गरीब चल रहा है, गरीब से अमीर चल रहा है। आप बिहार से यहाँ रह रहे हो, कलकत्ते से यहाँ रह रहे हो, झुग्गी बनाई आपने,
20 साल आप रहे, जब तक आप नागरिक थे, जब तक आप वोट दे सके, जब तक नागरिक थे। जहाँ आपके वोट पूरे हो गए, आप घुसपैठिया हो। क्या हो? क्या हो? मतलब घुसपैठिए की आप घुसपैठिया हो गए आप हैं। पर दादा बहुत सारी ऐसी जब मैं जगह घुसपैठिया हूँ तो मेरे वोट से जो जीता हो, तो आप भी तो जीते नहीं हो ना, ये भी तो समझो। तो आप भी चोरी से जीते हो, जीते जीते हो, तो यही बात है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात ही बड़ी करता हूँ। देखिए जनता ही जो है सबसे बड़ी जो है सरकार होती है भाईजान। तो मेरा एक सवाल है, जो लोग रेलवे की पटरी पर बस गए, जिनकी वजह से रेल को सिग्नल नहीं दिख रहा, या फिर ऐसे जो तमाम मामले हैं, जबकि रेल के अंदर जो है झुग्गी में रहने वाले ज़्यादा, उनसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं रेल के अंदर। इससे पहले सरकार कहाँ सो रही थी? सो रही थी सरकार जब वो मकान बना रहे थे। डीडीए कहाँ सो रही थी? डीडीए कहाँ थी जब वो बना रहे? जब पहला जब पिलर डाला उन्हें, जब भी डीडीए वालों को आना था, तो जब भी रोकना था। आधार कार्ड क्यों बना? पहचान पत्र क्यों बना? बिजली का बिल क्यों बना? ये चीज सोचनी चाहिए बिल्कुल ना। जायज़ है। देखिए भाजपा जो है पिछले 25 सालों में आई है। मैं भाजपा की, आप कहोगे मीडिया वाला हूँ मैं, आपका भी भाजपा कहने लगो। पुरानी सालों में देखिए यहाँ तो अब आई सुनिएगा, केजरीवाल हो, शीला दीक्षित जी हो, उन्होंने भी कई सारे वादे करे कि हम झुग्गी को ऑथराइज करेंगे, झुग्गी को लेंगे। झुग्गी वालों से वोट लिए, लेकिन मकान उनके भी टूटे क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो पुरानी सरकारों ने झूठे? जो पुरानी सरकार ने जो मकाने अब जो तोड़ तोड़ के दे रहे हैं मकाने, उन मकानों को वीडियो बनाओ, वहाँ जाके क्या हाल है। जहाँ दिए मकाने, जो मकान दिए वहाँ की वीडियो बनाओ, वहाँ देखो क्या हाल है। गंदगी में रह रहे हैं, पानी चू रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार निकम्मी है क्या? काम नहीं कर सकती? जिसने वो मकान बनाया, जिसने वो सब बनाया, गवर्नमेंट ने सबसे पैसे लिए होंगे, बिना पैसे के नहीं मिलेगा। फिर जब वहाँ सफाई नहीं है, पानी चू रहा है, मट्टी चू रहा है, मकान क्यों गिर रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी से गिरने लगा। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा तो बाबू खान नाम है। बाबूजी आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है, यानी जो सीनियर मैनेजमेंट, उसकी तरफ से कुछ परेशानी आई नए मकानों में। कुछ लोगों ने भी वहाँ पर जो है, जो झुग्गी में लोग हैं, लोगों ने भी गंद मचाई है बराबर जो है। दोनों तरीके के माहौल यहाँ। एक्चुअली मेरा ये कहने का मतलब है भाईजान, देखो हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। गरीब आदमी तो अपने कमाने से ही, हाँ हम ये कह रहे हैं खाओ और खाने दो। और पार्टी आई, कभी ऐसा भूचाल नहीं आया। राइट बता रहा हूँ मैं आपको। जो बीच ये बीच जब से आई है, सब रो ही रहे हैं। हम फेसबुक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं झुग्गियाँ टूट रही हैं, गरीब आदमी परेशान है। गरीबी क्यों परेशान है बताओ? गरीब तो पहले से रो रहा है ना। 1300 से ऊपर कॉलोनियाँ अवैध बताई गई हैं यहाँ दिल्ली में, 1300 कॉलोनियाँ। अब मेरा ये कहने का मतलब है, गरीब को मत सताओ। और जब मालिक ने सुन ली ना, फिर खत्म ही है कहानी। देखो दुनिया का अंत होना है, कुछ दुआ लेके ही मर जाओ, बुराइयाँ ले लेके, गालियाँ। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने लाइफ में 47 की एज है मेरी, कभी नहीं सुना। बच्चे से लेके बूढ़े तक ने गाली बकी है। अब बताइए, कुछ तो खासियत होगी प्रधानमंत्री में जो गाली सुनने है। और ज़्यादातर सर, कुछ तो ऐसी क्वालिटी है प्रधानमंत्री में जो गालियाँ बक रही है पब्लिक। क्यों बक रही है बताओ? पर आपने देखा होगा 5 स्टेट में लगातार जीत भी रही है, सरकार भी बना रही है बराबर। भाई साहब, अपने हिंदुस्तान मतलब मेन चीज दिल्ली है। दिल्ली से ही सारा दामोदार चल रहा है। दिल्ली वासी परेशान है तो पूरा मुल्क परेशान है भाई साहब। दिल्ली वासियों ने 20 साल बाद जो सरकार बनवाई है, कहाँ बनवाई है? किसने बनवाई बताओ? वो तो सुनो मेरी बात, वो मेरी बात सुनो। अगर घर घर जाके मालूम करोगे ना, हर बंदे का आंसू ही दिखाई देंगे आपको। आज के दौर में घर घर में अगर आंसू ना दिखाई दे तो बोलने मेरे से। चलिए आप ठीक है। देखिए आप, मैं बताऊँ एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, जो है ना कारोबार से है। जब कारोबार नहीं रहेगा इंसान क्या करेगा बताओ? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि अभी मोदी सरकार जो है पटरी वालों को जो है लोन भी दे रही है, लोन भी मिला है यहाँ पर लोगों को। और देखिए काम की परेशानी तो खान चाचा कस्टमरों से है, मानता हूँ चैन बंदी होती है। सरसों का तेल मैंने अगले महीने लिया था, 5 लीटर का तेल 725 रुपये का। आज के डेट में है वो 825 रुपये का। कितने बढ़ गए? मतलब 725 825 करें ना, 100 रुपये। तो 20 रुपये बढ़ गए किलो में, लीटर में। तो बताओ, तो ये कहाँ जाके रुकेगी? हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं देखिए महंगी हुई हैं। ये सब इमारतें भी बदली हैं, ज़माना भी बदला है। आदमी रोज मजदूरी कर रहा है। अब मान लो 500 लेकर आ रहा था, अब वो 200 250 ले जा रहा है। बच्चों को कैसे पढ़ाएगा ये बताओ ना? बच्चे कैसे, हमारा विकास कैसे होगा? तरक्की नहीं हो रही।
विकास के नाम पे जो है ना डेवलपमेंट जो है ना डाउन होते जा रहा है हमारे देश। भाई देखिए, जो अभी तक बात निकल कर आई है वो मार्केट रिसेशन की जो है बात आ रही है, जिस पर कस्टमर फुटफॉल कम हुआ है, मनी फ्लो की जो है ये बता रहे हैं कि गरीबों के पास जो है पैसे का जो आना जाना वो भी कम हुआ है। तो ये एक तरीके से ये देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में जो है फ़र्क हुआ है। बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये कह रहे हैं इस टाइम बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो है, बेरोजगारी है, मालदारों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए बेरोजगारी है। जो मालदार हैं वो मालदार होते जा रहे हैं और गरीब जो है ना और गरीब हो जा रहा है। चलिए ठीक है, ये सीमापुरी, राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके की आवाज़ है, जहाँ पर पटरी पर काम कर रहे खान चाचा का सीधा ये कहना है कि इस वक्त जो मार है वो गरीबों की मार है, और जो अच्छाइयाँ हैं अच्छाइयाँ भी इन्होंने बताई साफ तौर से, जो कमियां हैं कमियां भी इन्होंने बताई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम रेडी पटरी पर ही काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग वही हैं जो लाइसेंस बनवाकर परमिशन से जो है कार्य कर रहे हैं। पुलिस जिस तरीके से बोलती है ये उस तरीके से कहना मान लेते हैं। बातचीत आप लोगों ने देखी सुनी कि क्या निष्कर्ष जो है निकल कर आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।